हेलो गाइस, मैं निखिल। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है प्ले विद डेटा। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हाईलाइट सेल्स रूल सीखेंगे, टॉप बॉटम रूल सीखेंगे, डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स सीखेंगे। और न्यू रूल पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? जब भी हम कोई फॉर्मेटिंग करते हैं और वो फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन के बेस पे होती है, तो हम उसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सेल की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपका काम और टाइम एक्सेल के अंदर दोनों कम लगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। ये मेरे पास एक डेटा है जिसमें मैनेजर का नाम है, कोड है, लैपटॉप, मोबाइल, वॉशिंग मशीन और वॉच की सेल्स क्वांटिटी है। ठीक है। अब सपोज मुझे लैपटॉप सेल्स क्वांटिटी में ये देखना है कि ऐसे कितने मैनेजर हैं जो 30 से ज़्यादा लैपटॉप सेल्स कर रहे हैं। अगर वो 30 से ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं तो उनकी सेल्स क्वांटिटी ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दो। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन होम टैब में जाता हूँ। होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स। सबसे ही ऊपर आपको दिखेगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको जो भी ग्रेटर देन देखना है नंबर्स, मैं 30 से ज़्यादा देखना चाहता हूँ। ग्रेटर देन 30 आए तो कैसी फॉर्मेटिंग हो जाए वो यहाँ पे दिखेगी आपको। लाइट रेड फिल करना है, येलो फिल करना है, ग्रीन फिल करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इसमें से चूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी पसंद की फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो। कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पे फुल कंट्रोल मिल जाएगा फॉर्मेटिंग का। लाइक मैं फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ, कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ, फ़ॉन्ट का बॉर्डर मुझे चाहिए नहीं, फिल कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन से और इसको ओके कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे ग्रेटर देन 30 वाले सारे सेल्स हाईलाइटेड हो चुके हैं। ठीक है। अब मुझे लैपटॉप सेल्स क्वांटिटी में ये चेक करना है कि ऐसे कितने मैनेजर हैं जो 30 से कम लैपटॉप सेल्स कर रहे हैं। तो अगर वो सेल्स कर रहे हैं तो उनको रेड में फिल कर दे। मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल्स, देन सेकंड ऑप्शन आता है लेस देन का। लेस देन में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 30 और आप लाइट रेड फिल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे अभी और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको दिखेगा लेस देन वाले भी हमारे पास रेड कलर से फिल हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन 30 तो हो गए, बट इक्वल टू 30 वाले अभी भी वाइट कलर में है। अगर आपको इक्वल टू 30 वाला भी देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेंज को सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, इक्वल टू यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ 30, क्योंकि मुझे 30 देखना है। अब मैं इसको येलो कलर फिल कर देता हूँ बैकग्राउंड में, उसको ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे लेस देन भी हो गया आपके पास, ग्रेटर देन भी हो गया और इक्वल टू 30 वाला भी कलर से फिल हो गया है। अब एक ही मनोज कुमार है, इसने 21 लैपटॉप सेल करे हैं। अब सपोज कल के दिन ये 30 लैपटॉप सेल कर देता है, मतलब इसकी 30 क्वांटिटी हो जाती है और उसको मैं एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में येलो कलर में आ जाएगा। ये देखो। अब नेक्स्ट डे ये क्या करता है भाई, 2 और लैपटॉप सेल कर देता है, 32 हो जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आ जाएगा। ठीक है। ये फायदा होता है हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई है। सपोज आपको सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगानी है इस वाले कॉलम में, तो आप क्या करोगे? इस सेल को सिलेक्ट करोगे, देन फॉर्मेट प्रिंटर और इससे इस कॉलम में फिल कर दोगे ऐसे, तो आप यहाँ पे देखोगे सेम कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आप सेल को सिलेक्ट करो, जिस भी सेल रेंज को सिलेक्ट करो जहां पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है,
यहाँ पे जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट का मतलब होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरी शीट पे से हट जाएगी। अभी मैंने सिलेक्टेड सेल कर रखा है तो मैं सिलेक्टेड सेल कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मेटिंग हट चुकी है। अब हम बात करते हैं बिटवीन की। सपोज मुझे इस मोबाइल सेल्स क्वांटिटी में ये देखना है कि ऐसे कौन से मैनेजर हैं जो 25 से 30 तक की मोबाइल क्वांटिटी सेल्स कर रहे हैं। अगर वो 25 से 30 तक के बीच की मोबाइल क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो उनको हाईलाइट कर दूं मैं ऑरेंज कलर से। तो मैं क्या करूंगा, इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, बिटवीन। यहां पे लिखूंगा 25 और यहां पे लिखूंगा मैं 30 और मुझे इसको ऑरेंज कलर से फिल करना है। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, ऑरेंज कलर फिल कर दूंगा बैकग्राउंड में, फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा और इसको ब्लैक कलर से डिनोट कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा यहां से भी। तो आप यहां पे देखोगे 25 से 30 तक के बीच में जो भी मैनेजर सेल कर रहा है उनकी मोबाइल क्वांटिटी हाईलाइट हो गई है ऑरेंज कलर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। सपोज मैंने अपने मैनेजर को इस तरह से कोड प्रोवाइड कर रखे हैं जो अच्छे हो उनको AS4 मिल जाए, जो उससे नीचे हो AS5 मिल जाए या AC1 मिल जाए। मैंने अपने हिसाब से उनको कोडिंग कर रखी है। ठीक है, इन कोड में AS4 को हाईलाइट करना है बिकॉज मेरे लिए AS4 अच्छे मैनेजर में काउंट होते हैं। तो मैं AS4 को हाईलाइट करने के लिए क्या करूंगा, पूरे रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट कंटेंट, यहां पे आ गए और यहां पे मैं लिखूंगा AS4। AS4 करने के बाद मैं इसको डिनोट कर दूंगा ब्लू कलर से, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके फॉन्ट कर दूंगा मैं इसका वाइट, बोल्ड, फिल कर दूंगा मैं इसको ब्लू कलर से, डार्क ब्लू से और इसको ओके। तो आप यहां पे देखोगे मेरे टॉप मोस्ट मैनेजर, टॉप मोस्ट बोले तो AS4 वाले जो मेरे लिए अच्छे मैनेजर है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ब्लू कलर से। ये इजीली फाइंड आउट हो रहे हैं देखो इस पूरे कॉलम में। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अब मुझे ये चेक करना है कि यार ये मैनेजर यूनिक है या नहीं है। यूनिक है तो ठीक है, अगर यूनिक ना आए उसको रेड फॉर्मेटिंग में चेंज कर दे। तो मैं क्या करूंगा, रेंज को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यू आ गई। आप यहां से यूनिक भी क्लिक कर सकते हो, यूनिक वाले आएंगे सारे। अभी मुझे डुप्लीकेट देखने हैं तो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूं और इसको लाइट रेड फिल कर देता हूं, इसको ओके कर देता हूं। आप यहां पे देखोगे दो बंदे ऐसे हैं जिनकी एंट्री 2 बार हो चुकी है। एक है नरेंद्र, देन दोबारा नीचे आएगा, दोबारा आप देखोगे यहां पे नरेंद्र सिंह की एक और एंट्री है। अगर मैं इस नरेंद्र सिंह की एंट्री को डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर दी, तो आप ये ऊपर से देखोगे ऊपर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई। सेम मैं राजेश कुमार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहता हूं या इस एंट्री को डिलीट करना चाहता हूं, मैं शिफ्ट और स्पेस दबाऊंगा, देन कंट्रोल माइनस दबाता हूं, तो मेरी रो भी डिलीट हो गई और यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो गई। ठीक है, अब हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर सबसे पहले आता है टॉप 10 आइटम। अब मुझे वॉशिंग मशीन सेल्स क्वांटिटी में ये देखना है कि ऐसे कौन से टॉप 5 या टॉप 10 मैनेजर हैं जो सबसे अच्छी सेल्स कर रहे हैं। उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स सबसे ऊपर ही मिल जाएगा आपको। इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप कितना भी नंबर लिख सकते हो, जो भी आप टॉप नंबर्स देखना चाहते हो। टॉप 5 देखना चाहते हो, टॉप 10, टॉप 12, टॉप 50, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे टॉप 5 देखना चाहता हूँ और उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट करना चाहता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे टॉप 5 मैनेजर दिख जाएंगे आपको। 33 की क्वांटिटी 2 बार है तो इसने हाईलाइट कर दिया है दोनों को। तो आप यहाँ पे देखोगे सब टॉप 5 वाले बंदे हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ मुझे बॉटम 5 देखने हैं कि भाई सबसे नीचे सेल्स कौन कर रहा है। मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स और यहाँ पे आ जाता हूँ बॉटम 10 आइटम्स।
और इसको क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉटम 5 और इसको डिनोट करना चाहता हूँ मैं रेड से और इसको ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे टॉप 5 ग्रीन से हाईलाइट हो रखे हैं और बॉटम 5 मैनेजर रेड हाईलाइट हो रखे हैं। ठीक है, अगर मुझे रिमूव करना हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन क्लियर सेलेक्टेड रूल और इसको क्लियर कर दिया। अब हम देखेंगे टॉप 10% कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल। उसमें क्या होता है, पहले मैं दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10%। आप इसमें देखोगे इसने 2 सेल को हाईलाइट कर रखा है। ये वो 2 सेल है जो टॉप 10% के अंदर आ रहा हो। इस पूरे सिलेक्टेड रेंज के अंदर टॉप 10% के अंदर ये ही 2 डिजिट आ रही है। जो भी सबसे ऊपर डिजिट आ रही है यही आ रही है 38। आप इसमें देखोगे 38 से ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है। ठीक है, सपोज आपको 10% की जगह 15% देखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 15। तो आप इसमें देखोगे 38 भी आ गया, 37 भी आ गया, 37, बट इसमें 36 नहीं आएगा क्योंकि ये 36 15 से क्रॉस करता है। मैं इसमें अभी 15% रह देता हूँ और इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ अब मुझे देखनी है बॉटम 10%। बॉटम 10% में क्या होगा, सिलेक्टेड सेल है, टॉप बॉटम रूल्स और बॉटम 10%। ये दिखाएगा सबसे नीचे 10% के अंदर कौन सी डिजिट आ रही है इस पूरे सिलेक्टेड रेंज में। अभी इसमें 2 ही रेंज आ रही है, एक वॉच सेल में आ रही है और एक वॉशिंग मशीन में आ रहा है 21 और 5। मैं 10% की जगह 20% करता हूँ तो आप इसमें देखोगे हाईलाइट सेल बढ़ जाएंगे जो कि रेड में होंगे। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ तो आप ये देखोगे टॉप 15% वाले ग्रीन में हाईलाइट हो रखे हैं और बॉटम 20% वाले रेड में हाईलाइट हो रखे हैं। ठीक है, अब मुझे वॉशिंग मशीन सेल्स क्वांटिटी में ये देखना है यार कि जो भी बंदा अबव एवरेज काम कर रहा है तो उसको हाईलाइट कर दे ग्रीन से, और जो बंदा बिलो एवरेज काम कर रहा है उसको हाईलाइट कर दे रेड से। सबसे पहले हम करेंगे अबव एवरेज के लिए। मैंने पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स और अबव एवरेज, इसको हाईलाइट करना है हमें ग्रीन से। इसको ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। देन दोबारा जाता हूं मैं टॉप बॉटम रूल्स, बिलो एवरेज। यहाँ पे मुझे बिलो एवरेज भी करना है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड से और इसको ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे बिलो एवरेज रेड से हाईलाइट हो गया है और अबव एवरेज ग्रीन से हाईलाइट हो गया है। ठीक है, अब हम सीखेंगे डेटा बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसपे मुझे डेटा बार करना है। मैं फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, डेटा बार पे क्लिक करता हूँ। डेटा बार क्या करेगा, मैं इस पर ओके कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। डेटा बार क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, 20 है तो सबसे छोटा दिखा रहा है, आधी लाइन दिखा रहा है। 36 दिखा रहा है यहाँ पे सेकंड में तो सबसे आगे दिखा रहा है। हाईलाइट देखो कितना कर रखा है इसने, यहाँ पे भी 36 है तो हाईलाइट कितना कर रखा है, और 23 वाले को कितना कर रखा है, और 38 वाले को तो पूरा ही कर रखा है ऑलमोस्ट। अगर मैं यहाँ पे 20 के जगह 5 लिख देता हूँ तो हाईलाइट देखना कितना करेगा ये। बस ये शो करता है कि नंबर को कितना हाईलाइट करना है। जितना बड़ा नंबर होगा उतने सेल को हाईलाइट करेगा, जितना छोटा नंबर होगा उतने सेल को कम हाईलाइट करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूं फिर से। अब हम देखेंगे कलर स्केल्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसमें क्या होता है, उससे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं रेंज को। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स और इस पर क्लिक करता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखोगे बहुत सारे कलर्स आ गए ऑटोमेटिकली। इसने क्या किया, सबसे ज्यादा नंबर को इसने डिनोट करा ग्रीन से, उससे कम नंबर को डिनोट किया लाइट ग्रीन से, उससे कम नंबर को डिनोट किया इसने येलो से, उससे कम नंबर को डिनोट किया येलो और ऑरेंज को मिक्स करके, ये देखो 32। देन उससे कम नंबर को डिनोट किया इसने 23 लाइट रेड को। देन फिर आता है थोड़ा सा डार्क लाइट रेड। ठीक है, ये अपने आप ही उस कॉलम को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चेंज कर देता है। अच्छा नंबर ग्रीन में, लोअर नंबर लाइट ग्रीन। ठीक है, और यहां पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको चेंज कलर में। ये देखो, अब हम देखेंगे आइकन सेट्स। आइकन सेट्स में क्या है, ये सेम वही है कलर स्केल वाला। मैंने इस पर क्लिक किया, अच्छे नंबर इसने डिनोट किए ग्रीन कलर से
अप एरो के साइन से। देन आप देखोगे मीडिएटर नंबर इसने डिनोट करे हैं येलो कलर से राइट एरो की तरफ से, और बॉटम नंबर इसने डिनोट करे हैं रेड कलर से और वो भी डाउन एरो की तरफ से। ठीक है, इस वीडियो में हमने सीखा है प्रॉपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर देना, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मोटिवेशन मुझे मिल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।